तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को आज 8 महीने पूरे हो चुके हैं और आज संसद मार्च का 5वां दिन है और इस 5वें दिन में महिलाएं हैं वो संसद है वो दिल्ली के अंदर लगाएंगी। इस वक्त हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे कि आखिरकार उनका जो ये कार्यक्रम है वो किस तरह से रखा गया है। मैम, आपका क्या नाम है? जी, मैं सुमन हुड्डा फ्रॉम BKU चढ़ूनी। मैम, किस तरह के प्रोग्राम हैं वो रखे गए हैं आज, क्योंकि आज से 8 महीने हैं वो पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को। आज संसद है दिल्ली के अंदर वो महिलाएं लगाएंगी, किस तरह के कार्यक्रम है वहाँ पर रहने वाले हैं? देखिए, आज स्पेशल दिन रखा गया था 8 महीने पूरे होने पे महिला संसद का। तो आज स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वॉलंटियर और MP के तौर पे महिलाएं वहाँ पे संसद लगाएंगी। और मोदी जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, बेटियां उन्होंने सड़क पे बिठा रखी है। आज मोदी जी के संसद के बाहर वो बेटियां बैठी होंगी। अगर मोदी जी में हिम्मत है तो आए और उनका सामना करें और उनको वादा करें कि वो आगे से उनका साथ देंगे। मैम, आज 8 महीने पूरे हो चुके हैं, महिलाओं की भागीदारी है वो लगातार बढ़ रही है। एक विदेश राज्य मंत्री बनाई गई हैं मीनाक्षी लेखी, उन्होंने कहा कि जो बॉर्डरों पे बैठे हैं वो मवाली हैं, किसान नहीं है। मीनाक्षी लेखी जी का बयान बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ पे मवाली नहीं बैठे हैं, मवाली बैठे हैं संसद में जिन पे हजारों केस दर्ज हैं। यहाँ पे किसान बैठे हैं और आज उसी संसद के बाहर उन्हीं किसानों की बहन बीवी आएंगी। अगर मीनाक्षी लेखी में हिम्मत है तो वो 4 कदम पे आए और हमारा सामना करे। हमारे साथ और किसान मौजूद है। मैम, आपका क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम ममता कादयान है। मैम, किस तरह की तैयारियां हैं वो की गई हैं? आज संसद है वो महिलाएं लगाएंगी जंतर मंतर पर जाकर, आपका क्या कहना है? यस सर, महिलाएं लगाएंगी और 200 से ज़्यादा महिलाएं हमारी वहाँ जाएंगी और हम तो मीनाक्षी लेखी के बयान की शर्मनाक हरकत की निंदा करते हैं और मीनाक्षी लेखी से ये कहना चाहते हैं कि वो आए और आज महिलाओं के सामने बैठे और उनसे बातचीत करें और जल्दी महिलाओं से माफ़ी मांगे अपने इस बयान की। हमारे साथ और महिला मौजूद है। मैम, आप भी जा रहे हो क्या? हाँ जी, हम भी संसद में जा रहे हैं। मैम, किस तरह की तैयारियां हैं वो करके जा रहे हो? बिल्कुल पावरफुल, जो अक्खर कहते हैं हरियाणा की, वो तैयारी है और हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और जो मीनाक्षी लेखी ने हमारे जो औरत होके एक औरत का अपमान कराया है उसको वापसी ले और हमारे सामने आके माफ़ी मांगे। और संसद में हम आप तो बाहर बैठे, हम अंदर आने में भी देर नहीं लगाएंगे, आके उनकी धज्जियाँ फाड़ देंगे। मैम, हमारे साथ एक किसान और मौजूद है। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चितवन गुदारा है और मैं भारतीय किसान यूनियन चडूनी की नेशनल लीगल कोऑर्डिनेटर हूँ। मैम, लगातार सरकार ये कह रही है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, उसको किस तरह से देख रहे हैं? कानून वापस नहीं लेंगे तो हम भी घर नहीं जाएंगे। हम नैरेटिव्स चेंज करते हैं। चलो भी एक बारी वो लोग बोलते हैं कि ये किसान सड़क रोक के बैठे और ये घर वापस नहीं जा रहे हैं। मैं बोलती हूँ इसको आप अलग नजरिए से देखें। वो बिल वापस नहीं ले रहे इसलिए हम घर वापस नहीं जा रहे हैं। तो दे हैव टू टेक द बिल्स बैक सो दैट वी गो टू होम सेफली। हम भी अपने घरों से दूर रहते हुए हमें 8 महीने हो चुके हैं एंड आई थिंक इट इज इनफ, दे शुड टेक द बिल्स बैक। हमारे साथ पूर्व सांसद सुहासिनी अली मौजूद है। मैम, एक बड़ा आंदोलन है वो बन गया है, महिलाओं की भागीदारी है वो लगातार बढ़ रही है। अब सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह है, वो ये कह रहे हैं कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, हालांकि संशोधन पर तैयार हैं। देखिए, वो कानून वापस नहीं लेंगे तो जनता इस सरकार को वापस ले लेगी, क्योंकि अब लोगों ने बिल्कुल मन बना लिया। और मैं तो उत्तर प्रदेश से आई हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किसान उस संख्या में यहाँ आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों, मध्य प्रदेश के किसानों में के दिल में ये आंदोलन बसा हुआ है। वो जानते हैं कि अगर उनका भविष्य बचना है, अगर उनके बच्चों का भविष्य बचना है तो इस आंदोलन को जीतना होगा। और आज मुझे बहुत खुशी है कि किसान यूनाइटेड किसान समिति ने महिला संसद को भी रखा है, क्योंकि इस देश में खेती का काम, पशुपालन और दूध का काम ज़्यादातर महिलाएं करती हैं, लेकिन उनको किसान का दर्जा नहीं दिया गया है, उनको किसान के रूप में मान्यता नहीं मिली है, उनको किसान लोन नहीं मिलता, किसान पत्र नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। 8 महीने से ये जो हज़ारों लाखों औरतें यहाँ पर इकट्ठा हैं और जिनकी आवाज़ उठ रही है, अब इनकी आवाज़ कोई दबा नहीं सकता है। और जब ये लड़ाई जीती जाएगी, ये 3 कानून वापस होंगे, तो उसके साथ साथ महिला भी किसान है और किसान के रूप में उसको मान्यता मिलनी चाहिए, ये भी तय होगा। आज जो दिखाया जाएगा वो ये कि आपने हमको असली संसद से बाहर रखा है। 8 या 10% महिलाएं हैं वहाँ। हम लोग मांग कर रहे हैं कि 1/3 होनी चाहिए, आप मांग को मान नहीं रहे हैं। तो आज हम लोग आपको दिखाएंगे कि महिलाएं भैंस भी चरा सकती हैं, खेती भी कर सकती हैं और देश को भी चला सकती हैं और जनता के हित में बात कर सकती हैं, जनता के हित में कानून भी बना सकती हैं। आज आप महंगाई को देखिए कहाँ जा रही है।
इन्होंने जो 3 कानून बनाए हैं उसमें से एक दाम को नियंत्रित करने का कानून था जिसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसका सीधा सीधा नतीजा हुआ है कि कड़वे तेल का दाम, सरसों के तेल का दाम दूना हो गया। किसान को सरसों का भाव नहीं मिला, लेकिन अडानी को सरसों के तेल का दाम दूना करके मिल गया। मैम, आपने लगातार एक बड़ा अरसा है वो देश की राजनीति में बिताया है, अब किसान राजनीति में किस तरह से देख रहे हो? क्योंकि आरोप लग रहे हैं किसानों पर कि अब राजनीतिक जो आदमी है कांग्रेस से प्रेरित है, वो ये आंदोलन हो चुका है। देखिए, राजनीति करने का अधिकार सबको है। ये लोग चाहते हैं कि जो अंबानी अडानी की राजनीति करे वही राजनीति करे, ऐसा नहीं चलने वाला है। यहाँ कोई दल की बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात है। अगर कोई चैनल सच्चाई दिखाता है तो आप उसके ऊपर रेड करते हो, अगर कोई अखबार सच्चाई दिखाता है तो आप उसके ऊपर रेड करते हो, और आप वहाँ बैठ करके किसान को मवाली गुंडा कहते हो, आप उसको देशद्रोही कहते हो, खालिस्तानी कहते हो। अगर आपके अंदर दम हो तो इस खालिस्तानी देशद्रोही मवाली किसान का पैदा किया खाना बंद कर दो। ये जो गेहूं चावल बनाता है इसको खाना बंद कर दो, ये जो सब्जी उगाता है इसको खाना बंद कर दो। हम देखते हैं कितना दम है तुम्हारे अंदर। मैं मीनाक्षी लेखी के बयान को किस तरह से देख रहे हो? क्योंकि एक बड़ा बवाल है वो हो रहा है, कई राज्यसभा सांसद है हरियाणा से, वो भी उनका समर्थन करते हुए इस आ रहे हैं उनके बयान का। ये देखिए, ये सारे के सारे लोग इस आंदोलन से डर रहे हैं। हरियाणा में तो ये हालत है कि भाजपा के लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये आंदोलन की जो ताकत है उससे ये डर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इस आंदोलन को वो हटा नहीं पाएंगे। इसलिए वो कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी शादी हो गई इसके नाम पर, कभी गुंडा कहकर इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तमाम अलग अलग विचारधारा के लोग इसमें हैं और उनके अंदर एक ही बात है कि ये आंदोलन चलेगा, इसको टूटने नहीं देंगे और हम ये वापस नहीं लेंगे। इसीलिए इस आंदोलन ने एक नई दिशा देश को दिखाई है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ हम लड़ सकते हैं, हम एकता को बना करके रख सकते हैं। आपकी गुंडागर्दी, जो सरकार की गुंडागर्दी है, उसका भी हम सामना कर सकते हैं। ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, क्योंकि जो पहली लड़ाई से जो कुछ मिला था उसको भाजपा की सरकार बेच रही है, उसको बचाने का काम ये किसान आंदोलन कर रहा है। देखिए, सुभाषिनी अली का कहना है कि इस देश को बचाने का काम है वो ये आंदोलन कर रहा है। उसके अलावा आज 8 महीने हैं वो इस किसान आंदोलन को दिल्ली की सीमाओं पर हो गए हैं। हालांकि सरकार और किसानों में गतिरोध अभी जो का त्यों जारी है। सोनीपत से ईडी भारत के लिए सनी मलिक।